चलें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो MSc 1 का ये टॉपिक है वो है रियल एनालिसिस का कंट्रैक्टिव सीक्वेंस। कंट्रैक्टिव सीक्वेंस व्हाट इज़ कंट्रैक्टिव सीक्वेंस? क्या होगी? अ सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस an फॉर सम k कांस्टेंट है और इट इज़ एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 0-1 का अगर एलिमेंट है, तो अगर सीक्वेंस ये कंडीशन फुलफिल करती है an+2 माइनस an+1 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू k an+1 माइनस an, ठीक है। यानी उसकी n+2 टर्म माइनस n+1 टर्म एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू k कांस्टेंट है n+1 माइनस an। अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है तो वो सीक्वेंस जो है वो कंट्रैक्टिव सीक्वेंस जो है वो कहलाएगी। हम इसे कहेंगे कि ये कंट्रैक्टिव सीक्वेंस, ठीक है। इसको समझ लेना आपने, ठीक है, इस रिलेशन को। तो ये कंट्रैक्टिव सीक्वेंस। आगे हम बात करेंगे कंट्रैक्टिव प्रिंसिपल की। व्हाट इज़ कंट्रैक्टिव प्रिंसिपल? कंट्रैक्टिव प्रिंसिपल कंट्रैक्टिव प्रिंसिपल क्या है कि एवरी कंट्रैक्टिव सीक्वेंस इज काशी सीक्वेंस। एवरी contractive sequence is Cauchy sequence। कि हर कंट्रैक्टिव सीक्वेंस जो होगी वो काशी सीक्वेंस होगी। एवरी कंट्रैक्टिव सीक्वेंस इज काशी सीक्वेंस। और चूँकि ये काशी सीक्वेंस है तो अकॉर्डिंग टू काशी क्राइटेरियन तो ये क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। तो क्या होगी? कन्वर्जेंट। तो हमने प्रूव क्या करना है यहाँ पे? काशी प्रूफ हमारा जो होगा कि कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है तो वो काशी सीक्वेंस होगी। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें, प्रूव के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेट वी हैव अ कंट्रैक्टिव सीक्वेंस an भी है। हमारे पास एक सीक्वेंस है an और वो कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है। अगर ये कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है तो फॉर सम k एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 0-1, तो जो बेसिक रिलेशन है, जो कंडीशन है, उसको फुलफिल करना चाहिए लेस देन इक्वल टू उसको, इस रिलेशन को क्या करना चाहिए? फुलफिल करना चाहिए अगर an क्या है? काशी सीक्वेंस, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड देखें इनक्वालिटी की, ठीक है, तो an+2 माइनस an+1 k इंटू, अगर इसके बाद नेक्स्ट जो हम इसकी राइट साइड पे यही अप्लाई करें कि an+1 माइनस an वो लेस देन होगा k an माइनस an-1, ठीक है। और ये k इस फैक्टर के लिए जो k आएगा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? k² हो जाएगा। यानी हम अप्लाई करते हैं, इफ़ वी अप्लाई सक्सेसिव या वी
successive by successive applications। हम क्या करते हैं, इसी रिलेशन को सक्सेसिवली अप्लाई करते जाते हैं। लेफ़्ट हैंड पे अप्लाई किया तो हमारे पास ये राइट हैंड है, इस पे अप्लाई करेंगे तो एक और इनइक्वालिटी आएगी, ये लेस देन इक्वल टू होगा। यहाँ पे देखें ये n+2 था, यहाँ पे n+1 आ गया। ये n+1 है तो एक माइनस करें, ये n आ जाएगा। यहाँ पे एक माइनस करें, n-1 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा कि ये पहले से जो उस फैक्टर मौजूद है, और दूसरा जो k कांस्टेंट इसके लिए आएगा तो k इंटू के वो k² हो जाए। अगर यही नेक्स्ट अप्लाई करें हम k³ तो ये फैक्टर हमारे पास ये फर्दर ये स्टेप आ जाएगा। और चलते जाएंगे लेस देन इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे nth टाइम अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा kn a2 माइनस a। क्यों यहाँ पे a2 माइनस a1? क्योंकि n एक इंटीजर है। लेट्स से अगर n 4 है तो यहाँ पे 4 3 हो जाएगा, 3 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब अगर फ़र्ज़ कर लें n इंटीजर n इज़ 4, तो यहाँ पे देखिए पहले 4 3 2 1, यहाँ पे जो nth टर्म होगी वो यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, और k रेज़ पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हम फर्दर देखें इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम अज्यूम कर लें कि हमारे पास दो इंटीजर्स हैं m और n, और m ग्रेटर देन क्या है, n, अज्यूम कर लेते हैं। अगर m ग्रेटर देन n है तो अब हम काशी सीक्वेंस की तरफ जाएंगे उसकी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो am माइनस an मॉड, am माइनस an मॉड, ठीक है। अब ये जो है ये मॉड जो है इसको अगर हम खोल दें, इसको सम अप करें तो क्या होगा, इट इज़ लेस देन इक्वल टू, समर्ट्स हैं यहाँ पे देखें am माइनस an है, तो am माइनस am माइनस 1 आ जाएगा, फिर प्लस am माइनस 1 माइनस am माइनस 2 आ जाएगा, फिर प्लस am माइनस 2 माइनस am माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 100 चलते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास जो है वो देखें m है, लेट से a10 है, a10 के बाद क्या आ जाएगा, 10 माइनस a9, फिर a9 माइनस a8, सो ऑन चलते जाएंगे। लास्ट पे हमारे पास क्या है, n है, तो हमारे पास लास्ट बचेगा n+1 माइनस an, ये हमारा लास्ट, ठीक है। an+1 am माइनस an को हमने इस फॉर्म में राइट डाउन किया, n+1 an, ठीक है। अब देखें जब हम जहाँ तक चले गए, अब हम इस पे कॉन्ट्रैक्टिव प्रिंसिपल अप्लाई करें, ठीक है। हर समट्स पे जो जमा होने वाले या सम अप होने वाले फैक्टर्स हैं, मॉड्स मॉडुलस हैं, इस पे अलग से अप्लाई करें, इस पे अलग से, इस पे अलग पे, से। तो देखें हमारे पास ये क्या होगा, देखें am माइनस, यहाँ से चेक करें n+2 है, ठीक है, n+2, तो यहाँ पे क्या है, इसका जो इंडेक्स n+2 है, यहाँ पे k रेज़ पावर n आता है, यानी n+2 माइनस 2। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स अगर m है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखिए ज़रा, इट इज़ लेस देन इक्वल टू के, अब m है, इंडेक्स में से 2 आपने माइनस करना है, यहाँ आ जाएगा m-2, और जो nth फैक्टर होगा वो होगा ये वाला। सक्सेसिव एप्लीकेशन के बाद ये फैक्टर आता है। इसी तरह इस पर अगर हम सक्सेसिव एप्लीकेशन अप्लाई करते रहेंगे तो हमारे पास के m-2 a2 माइनस a1। सिमिलरली प्लस इस पर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के m-1 इंडेक्स में 2 माइनस करेंगे m-3 आ जाएगा,
ठीक है, और A2 माइनस A1। सिमिलरली नेक्स्ट जो होगा के m-4 होगा A2 माइनस A1। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हर जो मॉड जमा हो रहा है हम इस पर अलग अलग ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के n-1 A2 माइनस A1। ये देखिए m-4 बढ़ते जाएंगे, m-4 m-5। अब चूँकि m ग्रेटर देन n है तो हमारे पास m में से जो 2 माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ, चूँकि m ग्रेटर देन n है तो हमारे पास लास्ट पे क्या आ जाएगा, n-1। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से m-2 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे n-1 आ जाएगा, A2 माइनस A1 के n-2। अगर हम यहाँ से के n-1 अगर कॉमन ले लें, करते हैं इसको बाहर ले लें, के n-1 को बाहर ले लें तो पीछे देखिए हमारे पास क्या बचा। अब के और दूसरा हम A2 माइनस A1 भी सब में से कॉमन आता है, इसको भी हम यहाँ बाहर कॉमन ले लेते हैं, A2 माइनस A1 यहाँ ये। अब देखें कि n-1 हमने बाहर लिया तो यहाँ पे ये भी कॉमन आ गया बाहर। अब के n-1 को m-2 पे डिवाइड करें, यानी यहाँ पे क्या होगा कि, चलिए मैं थोड़ा रफ वर्क में करके आपको बता देता हूँ कि m-2 है। ठीक है, इसमें से कि n-1 कॉमन लें तो ये सिचुएशन बनेगी कि m-2 माइनस के m-1। अब देखें कि m-2 माइनस n+1, तो ये हमारे पास आ जाएगा m-n-1। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास के m-n प्लस नेक्स्ट जो होगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, लेट से यहाँ पे नेक्स्ट है m-3 है, 3 को के m-1 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे n- क्या आ जाएगा 2, n-2। सो यहाँ पे के m-n-2 प्लस के m-n-3 प्लस चलते जाएंगे। लास्ट पे देखें कि n-1 है, जो कि बाहर हमने कॉमन लिया के n-1, तो यहाँ पे के n-1 बाहर आ गया, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। ठीक है, तो ये फॉर्म हमारे पास हो गया। अब देखिए ब्रैकेट में हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक है, तो हम इसका सम अप फार्मूला अप्लाई कर दें, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसमें फार्मूला अप्लाई करें। और कॉमन रेशो अगर हम बात करें तो हमारे पास कॉमन रेशो क्या है, के। कॉमन रेशो क्या है, के, क्योंकि इसको के से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये आ जाता है m1, फिर के से अप्लाई करें, ये आ जाता है फैक्टर नेक्स्ट, मतलब के इसमें क्या है, कॉमन रेशो है। तो फार्मूला अप्लाई करें तो ये 1 माइनस के m-n/1 माइनस के, ये हमारे पास आ जाएगा इंटू A2 माइनस A1। ये हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब m-n क्या है, तो हमने पीछे पढ़ा था A1 ज्योमेट्रिक सीरीज़ में फार्मूला जो था A1 इंटू 1 माइनस आर इज़ पावर n और 1 माइनस आर इज़ पावर n क्या है, nth टर्म है। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, m-n टर्म्स हैं, कितनी m-n टर्म्स हैं, इसलिए 1 माइनस m के m-n ओवर 1 माइनस के क्या है, कॉमन रेशो यहाँ पे। अब देखिए ये इसके बराबर दैट इज़ इक्वल टू दिस, विच इज़, अगर हम अब चूँकि m ग्रेटर देन n है, m इज़ ग्रेटर देन n, तो k की जो पावर आएगी
वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी, ठीक है ना, ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर जो है ये लेस देन 1 आएगा। अगर किसी भी आप फैक्टर को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है पहले से कम हो जाती है। उसको मैं रिपीट करता हूँ कि m चूँकि ग्रेटर दैन n है तो k रेज पावर ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी। जब 1 से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू, इस फैक्टर की वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी। जब हम 1 से कम लेस देन 1 से किसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर वैल्यू पहले से कम हो जाती है। इसलिए अगर हम ये फैक्टर यहाँ से निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल, यानी वो फैक्टर हमारा जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। वो क्या होगा, k n-1 और 1 माइनस k इंटू a2 माइनस a, ये ठीक है, k n-1 ओवर 1 माइनस k a2 माइनस a1, ठीक है। अब हम बात करें कि k n-1, अगर हम यहाँ पे छोटी सी इस बात पे गौर करें कि लिमिट लें, अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो k रेज पावर n-1 ज़ीरो होगा अगर k की जो वैल्यू है वो क्या हो, वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और लेस दैन क्या हो, 1, ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और लेस दैन 1 हो तो ये लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ n, फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ n के लिए देखें a2 a1 a2 माइनस a1 सम रियल वैल्यू आएगी इसकी। अब k n-1 और 1 माइनस k जो है, अगर हम n की कोई वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास देखें जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो एक स्मॉल वैल्यू है, क्या आएगी, स्मॉल वैल्यू आएगी। अगर हम n को इन्फिनिटी ले लेते हैं तो वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि k जो है हमने पहले कहा है k एलिमेंट ऑफ 0 1, वो ज़ीरो आएगा। और आपको पता है कांस्टेंट हम एप्सिलॉन जो है अगर लेते हैं वो ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो इसका मतलब अगर n की कोई भी वैल्यू लें या वो ज़ीरो या वो ज़ीरो से थोड़ा ज़्यादा, तो इसका मतलब वो लेस दैन क्या होगा, ये लेस दैन क्या होगा, एप्सिलॉन, लेस दैन क्या होगा, एप्सिलॉन। फिर एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है दैट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ से देखें हमारी जो लेफ़्ट साइड है am माइनस ए एन, लेफ़्ट साइड am माइनस ए एन, एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन क्या आती है, ये लेफ़्ट साइड राइट साइड चलते जा रहे हैं, वो लेस दैन क्या आती है, एप्सिलॉन। सो am माइनस ए एन लेस दैन एप्सिलॉन। तो ये बेसिक रिलेशन है काशी सीक्वेंस का, किसका, काशी सीक्वेंस का। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कंट्रैक्टिव सीक्वेंस थी तो वो कौन सी सीक्वेंस है, काशी सीक्वेंस है। और काशी सीक्वेंस है तो काशी क्राइटेरियन के अकॉर्डेंस वो क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो इसको आप एक दफ़ा अच्छे से देख लें, अगर कोई मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।